हेलो फ्रेंड्स, आज कुछ मैथ का टॉपिक नंबर सिस्टम सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए देखते हैं। नंबर सिस्टम सभी एग्ज़ाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली देखे जाते हैं। जैसे कि बात करें एसएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चंस, और रेलवे, बैंक, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नंबर सिस्टम से टॉपिक क्वेश्चंस आना बहुत कॉमन सा हो गया है। जैसा कि देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जिनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सबको एक एक करके एक एक वीडियो में करके इनको पढ़ लेंगे। जैसे कि इनके टॉपिक्स नंबर ऑफ जीरोस, जिसमें जीरोस निकालना सीखेंगे। यूनिट डिजिट, जिनमें यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। फैक्टर, जिसमें किसी संख्या का फैक्टर निकालना सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। और इसमें ही रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ते हैं। और सिंप्लीफिकेशन, और पावर सर्च इंडाइसेस। बेसिकली ये चैप्टर एडवांस मैथमेटिक्स से आते हैं सारे चैप्टर्स। ये नंबर सिस्टम, इसका काफ़ी वेटेज है सारे एग्ज़ाम्स में एंड सर्ट्स। तो मोस्टली ये टॉपिक्स देखना है हमें। जैसे कि आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपनी फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, तो एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है इस टॉपिक से। तो नंबर ऑफ जीरोस में देखते हैं क्या होता है जीरोस। स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ जीरो से। इसमें क्या है, कोई भी डिजिट है, कोई भी टर्म्स है जिसमें मल्टीपल करके एडिशन करके लास्ट में कोई डिजिट, जैसे एक डिजिट लिखते हैं, एक नंबर लिखते हैं 572400। तो इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितना है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 3। कितना काउंटिंग में आया नंबर ऑफ जीरोस, 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 3। बट इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं 507200। तो इसमें देखें नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2। बिकॉज लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोस आते हैं उन्हीं को नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने रहते हैं। हमें इन जीरोस से कोई मतलब नहीं है। तो हमें लास्ट टर्म्स में, लास्ट डिजिट्स में कितने जीरोस आ रहे हैं हमें ये बताना रहता है नंबर ऑफ जीरोस में। इसी तरीके से और एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। जैसे कि देखते हैं, एक सीरीज़ है 1
मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5, इसी तरीके से मल्टीपल 9 मल्टीपल 10। पहले एक छोटी सी सीरीज़ देखते हैं, फिर उसके बाद बड़ी सीरीज़ देखेंगे। तो छोटी सी सीरीज़ में देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ जीरोस। जीरोस बनेगा कैसे, ये जीरो आएगा तो कैसे आएगा, जीरो आने का कारण क्या है। जैसे कि हम जानते हैं 2 और 5, हमें 2 और 5 का पेयर चाहिए। क्या चाहिए, पेयर। अगर हमारे पास पेयर होगा तो हम जीरोस बना पाएंगे। जैसे 2 और 5 का मल्टीपल का पेयर होगा, तो हम जब इनको मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, 10। तो हमारे पास कितना जीरो आया, 1 1 जीरो। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 के 2 पेयर्स ले लेते हैं, इसी तरीके से 5 भी 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, एक पेयर से एक जीरो बनेगा, एक पेयर से एक और जीरो बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से कितना निकले, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना, 2। जब इनको मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से जैसे कि देखते हैं, यहाँ से एक होगा 10, सेम यहाँ से v का क्या बनेगा, 10। और 10 और 10, 10 मल्टीपल 10, ये मिलके बनेगा 100। 100 में जीरो, नंबर ऑफ जीरोस कितना है, 2। तो इस तरीके से समझ आता है नंबर ऑफ जीरोस का क्या मेथड है। तो इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं कुछ बेसिक से, उसके बाद फिर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे से। जैसे कि इसमें देखते हैं, ये सीरीज दी गई है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5। बट इसमें एक चीज़ समझ आ रहा होगा, ये जो भी सीरीज दी गई पूरा सीक्वेंस में दी गई है, तो इसमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस। तो इसका एक सिंपल सा, अगर इस तरीके से मल्टीपल करने बैठे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, 5 का पेयर निकालने बैठे बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक इसका सिंपल सा मेथड है, क्या, एलसीएम करते हैं इनका लास्ट टर्म का। बट एक चीज़ ध्यान रखना, एलसीएम इस टाइप से तभी कर सकते हैं जब ये सीरीज सीक्वेंस में दी हो। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, 50। तो सबसे पहले 50 का एलसीएम करते हैं। 50 का एलसीएम किससे करेंगे, नंबर ऑफ जीरोस किससे मिल मिल के बनेगा, 2 से एंड 5 से। 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए, तो नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं कि अप टू 50 तक नंबर ऑफ 5 कितने आए हैं। तो इसको निकालने के लिए वह एलसीएम से देख लेते हैं। तो 5 से मल्टीपल करेंगे तो 5 बन जा 5 0 10। फिर अगेन 5 से देखेंगे, 5 2 जा। अब इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में इस तरीके से यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 और 2, नंबर ऑफ 5 कितने टाइम्स आएगा, 5 कम्स 12 टाइम्स। तो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स आ रहा है। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 12 टाइम्स। इसी तरीके से 2 को भी चेक करते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि हमें पेयर तो 2 और 5 का बनाना है। तो इसी तरीके से लास्ट टाइम कितना है, 50। तो इसको 2 से चेक करेंगे, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा 25। फिर अगेन 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से जो उसका कैरी होता है उसको लेफ्ट करते जाते हैं, कैरी से हमको मतलब नहीं है। इसी तरीके से 6, फिर 2 से अगेन करेंगे 3, फिर 2 से अगेन करेंगे तो कैरी 1। इसी तरीके से हुआ। अब इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले ऐड करते हैं 25, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 1 17, 17 का 7, कैरी 1, 2 और 1 3 और कैरी 1 4। तो 2 कितने टाइम्स आया, 47 टाइम्स। इसी तरीके से हमें 2 का पेयर 47 टाइम्स मिला,
मल्टीपल 5 का पेयर हमें 12 टाइम्स मिला। तो कितने टाइम्स जीरो बन सकता है हमसे? 12। मिनिमम क्या है? 12 है, तो 12 टाइम्स ही बना सकते हैं। 12 टाइम्स तो यहाँ से यूज़ कर लेंगे, बट जो लेफ्ट बचा उनके लिए क्या 5 का और मल्टीपल्स पेयर्स में है? नहीं। तो हमारे पास कितना है? 12। तो यहाँ 2 का भी हम 12 यूज़ करेंगे मल्टीपल, 5 का भी हम 12 यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा? 12। तो है कितना सिंपल निकालना। इसी तरीके से और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फिक्टोरियल। इसको क्या पढ़ते हैं? फिक्टोरियल। इसका मीन क्या होता है फिक्टोरियल का? जैसे कि किसी ने एग्जाम्पल से ले लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया फिक्टोरियल 10, तो इसका मतलब है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल डैश डैश कहाँ तक? आगे 10 तक, मल्टीपल 10 तक। तो ये फिक्टोरियल 10 हो गया। इसी तरीके से 500 का निकालना है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ? फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो हमें निकालना कितना? 500 का। तो नंबर ऑफ, इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 500। तो ऐसे 5 निकालने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या एसएससी वगैरह में बहुत फास्ट करना रहता है? तो क्या करेंगे, इनका फिर से एलसीएम लेते हैं। हमको मेथड पहले से आता है, क्या एलसीएम ले लेते हैं लास्ट टर्म का, जिस फिक्टोरियल का निकलवाया उसी फिक्टोरियल का एलसीएम ले लेते हैं। क्या सबसे पहले 5 से करेंगे, तो 5 बन जा 5 0 0 एज इट इज़। फिर अगेन 5 से, तो 5 2 ज़ा 10 0। फिर अगेन 5 से, तो 5 4 ज़ा 20। इस तरीके से निकाल लिया। फिर हमें मालूम है अगर 5 कितने टाइम्स आया ये फाइंड करना है, तो क्या क्या करेंगे इनका? एडिशंस। एडिशन क्या होगा? 4 0 4 2 और 1 124 टाइम्स क्या आया हमारा? 5। इसी तरीके से हम 2 का भी चेक करेंगे, 500। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ आना चाहिए, जब 5 इतने टाइम्स आ रहा है तो 2 तो ओबियसली बात है ज़्यादा टाइम्स आएगा, तो हमें 2 का निकालना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। 2 2 जो 4, कैरी 1, 2 5 जो 0, 2 1 2 5, फिर अगेन 2 6 2, फिर अगेन 2 3 1, फिर अगेन 2 1 5, फिर अगेन 2 7, फिर 2 3, फिर 2 1। इस तरीके से जब इनको काउंट करेंगे तो क्या मोर देन 124 होगा? हाँ या ना? ये क्या होगा? नंबर ऑफ जो 2 होगा कितना होगा? मोर देन 25, 124 टाइम्स। तो हमें क्या, 5 तो हमारे पास 124 ही है, 5 तो हमारे पास 124 ही है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना बनेंगे? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हमारे यहाँ से कितना निकल के आएगा? 124। तो कितना सिंपल हुआ, आपको भी पसंद आया? तो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? फिक्टोरियल 100 मल्टीपल फिक्टोरियल 200, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है फिक्टोरियल 100 मल्टीपल फिक्टोरियल 200 का। तो सबसे पहले फिक्टोरियल 100 में का नंबर ऑफ 5 चेक कर लेते हैं, फिर फिक्टोरियल 200 का नंबर ऑफ 5 चेक कर लेते हैं, फिर उनके बीच का मल्टीपल कर लेते हैं, तो निकल आएगा। हाँ, तो चेक करते हैं सबसे पहले 200 का। तो यहाँ 2 का ज़रूरी नहीं होता इतना, क्योंकि जितना टाइम्स 5 आ रहा है तो 5 से ज़्यादा टाइम्स मोस्टली 2 आते ही है। तो 5 4 0, फिर 5 8
फिर 5 1 कितना आया, 5 कितना टाइम्स आया, इनका सम 49 टाइम्स आया। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 कॉम्स 49 टाइम्स मल्टीपल। ये तो देखो अभी हमने 200 से निकाला है, सेम इसी के लिए इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल में 500 का ही फैक्टर्स है, तो 500 का भी निकाल लेंगे, सॉरी 100 का भी निकाल लेंगे। तो 100 में 5 से फिर निकालते 2 0 सेम 2 सॉरी 5 से करेंगे तो 4 कितना आया 24। यहाँ कितना आया 5 24 टाइम्स, तो यहाँ कितना आया 5 24। तो 2 तो जानते ही है मोर देन। तो इसी तरीके से जब इनको ऐड करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 49 प्लस 24 373। नंबर ऑफ जीरोस कितना आया 73, हाँ है ना। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बड़े इजीली तरीके से। हाँ तो और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके से। तो इसमें क्या बोला है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। क्या 100 की पावर सॉरी 10 की पावर 100 मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 3 4 5 6 7 अप टू 50। इसी तरीके से देखते हैं यहाँ 10 की पावर 100 तो दिया ही हुआ है पहले से, और इसमें एक सीरीज़ और कनेक्ट कर दी गई है। तो इससे हमें देखने से पता चलता है कि हमें ये क्या, पहले हम जो जिस तरीके से सीरीज़ सॉल्व करे थे वही सीरीज़ दे दी इन लोगों ने। कुछ नहीं, बस इसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। जैसे कि देखते हैं, एक तो हमारे पास 10 की पावर हमें कंफर्म है 100 है, और एक मल्टीपल में सीरीज और है जहाँ एक पूरा, इसको फिक्टोरियल 50 भी लिख सकते हैं। अगर फिक्टोरियल 50 लिख सकते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस हम इसके भी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमारे पास एक ही मेथड, वही छोटा सा जो लास्ट में जिस फिक्टोरियल दिया है उसी का हम निकाल लेते हैं। निकालने के लिए 50 का निकालते हैं, तो क्या वही 5 से, फिर 5 बन जा 5 0, फिर 5 से 2। तो हमारा नंबर ऑफ 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 आ रहा है हमारा 12 टाइम्स। बच्चों समझ आ रहा है। तो इसी तरीके से सिंपल, जब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ 5 12 टाइम्स आ रहा है, तो फिर हम 2 का भी निकाल के देख लेते हैं। वैसे 2 का ज़रूरी नहीं होता, पता है हमें, जब 5 का एलसीएम करने पे 50 का एलसीएम 5 से करने पे 12 आ रहा है, तो ओबियसली बात है 2 से करने पे 12 से ज़्यादा ही आएगा। जैसे कि देख लेते हैं फिर भी एक बार, 2 5 25, फिर 2 से अगेन किया 12, फिर 2 से अगेन किया 6, फिर 2 से अगेन किया 3, फिर 2 से अगेन किया 1। जब इसको सम करेंगे जब इसको सम करेंगे तो ओबियसली बात है 2 मोर देन 12 टाइम्स आएगा, हाँ है ना। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ जीरोस, इसका भी 50 का नंबर ऑफ जीरोस कितना निकलेगा, 10 की पावर जो भी होगा 12 होगा मल्टीपल, इसी तरीके से 10 की पावर 100। यहाँ ये चीज़ समझ आ रही है, यहाँ ये बेस सेम है, तो पावर्स के मल्टीपल में ये एडिशन क्यों हो रहा है। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है सर्च इंडाइसिस का, ए की पावर एम मल्टीपल ए की पावर एन इक्वल टू होता है ए की पावर एम प्लस एन। छोटा सा एक सिंपल सा फॉर्मूला है।
ये सर्च इंडेक्सेस जब पढ़ेंगे आगे चल के तो उसमें सब देख लेंगे। फिर आगे चलते हैं, तो इसी तरीके से 10 की पावर कितना हो जाएगा 112। तो नंबर ऑफ जीरोस जो कि फाइंड करना था हमें, कितना आया मालूम चल गया हमें 112। देखा दोस्तों कितना सिंपल हुआ निकालना। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी सिंपल है करना। इसी तरीके से इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर दिया इन लोगों ने। क्या 10 20 30 40 50 डैश अप टू 100 अप टू 1000। तो फ्रेंड्स इसमें ऐसा करते हैं, सब में जीरो कॉमन दिख रहा है, मतलब मल्टीपल ऑफ 10 कॉमन दिख रहा है, हाँ या ना। अगर ऐसा है तो हम भी 10 को कॉमन ले लेते हैं। 10 को अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ से हमारा 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। इसी तरीके से अगर हम इस जीरो को ले रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 100। तो 10 की पावर हमारे पास कितना मिलेगा 100। अब 10 की पावर 100 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमारे पास एक सीरीज भी फॉर्म हुई, 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 6 मल्टीपल। इसी तरीके से हमारे पास सीरीज फॉर्म हुई। अब हमारे लिए क्वेश्चन फिर सिंपल हो गया। जब हमें 10 की पावर 100 तो कंफर्म है, ये सीरीज हमें सॉल्व करना है, तो वही फिर सेम मेथड इसमें 100 का करके देखते हैं। 100 का जब एलसीएम करेंगे 5 से तो 5 टू ज़ा 10 20, सेम उसी तरीके से 4, फिर अगेन कितना आया 5 कितने टाइम्स आया 24 टाइम्स। कितना आया कितने टाइम्स आया 5 24 टाइम्स। तो नंबर ऑफ जीरोस हमें यहाँ से फिर पता चलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 की पावर 24, क्योंकि हमें मालूम है ना जीरो किससे बनता है 2 और 5 के मल्टीपल से, 2 और 5 के पेयर से। तो जब 5 24 टाइम्स आ रहा है तो ओबियसली बात है 2 बहुत 24 से ज़्यादा टाइम्स आएगा। अगर 24 से ज़्यादा टाइम्स आएगा तो हम सिंपल इजीली लिख सकते हैं फर्स्ट। पेपर में इस तरीके से नहीं करना रहता है, पेपर में तो सीधा मन में एज्यूम करना रहता है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना रहता है। अगर इस तरीके से करेंगे तो पेपर भी छूट जाता है। इसलिए मैथ की तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाए तो काफ़ी फास्ट हो जाता है। वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देखने से क्वेश्चंस रट जाते हैं, उनके मेथड्स अपने आप माइंड में क्लिक करते हैं। इसी तरीके से चलो बच्चों यहाँ देखते हैं, जैसे कि 10 की पावर 100 मल्टीपल 10 की पावर 24, तो सेम फॉर्मूला इसी में सर्च इंडाइसिस का ए की पावर एन मल्टीपल ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 124। इजी है। इसी तरीके से नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ 124। तो यही हमारा आंसर हो गया, है सिंपल। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखो 10 की पावर ऑलरेडी दे के रखा है, तो ये तो हमारे लिए और सिंपल हो गया। सेम सर्च इंडाइसिस का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन
इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर 10 की पावर 40 प्लस 50। हाँ या ना। इसी तरीके से 10 की पावर कितना हो जाएगा, 90। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हुआ, 90। तो ये तो काफ़ी सिंपल था, आप भी ट्राई कर सकते थे। इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन भी चेक करते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें बट ये यहाँ ध्यान दो, मल्टीपल नहीं है ये क्या है, एडिशन का। जब ये एडिशन है तो 100 प्लस 1000, जब इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा, 1100। इसको कभी जल्दी में नंबर ऑफ जीरोस में 1 2 3 4 5 ऐसा काउंट करके 5 जीरोस मत करके आ जाना। अगर इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जाम में पूछता ही इसलिए कि क्वेश्चन तुमसे गलत हो जल्दी के चक्कर में। तो इसलिए इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले, 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। इसी तरीके से और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, वॉट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट इट विल बी एग्जैक्टली डिवाइड। जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये हमें जो जिस टाइप के अभी क्वेश्चंस करते चले आ रहे थे उसी तरीके का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें ये पता करना है कि यहाँ 3 नंबर ऑफ 3 का मल्टीपल्स कितने टाइम है। ये अगर हमें ये पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, हाँ या नहीं। इसी तरीके से जिस तरीके से हम नंबर ऑफ 5 निकाल लिया करते हैं उसी तरीके से हम नंबर ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं। मेथड तो सबके लिए सेम होता है। जो भी मेथड होता है एक जगह वेरीफाई हो रहा है तो हर जगह लगना चाहिए, तभी तो कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज वो किस बात का कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 आता है या नहीं, देखते हैं। तो हमारा क्या दिया लास्ट डिजिट, 100। क्या इसको किससे एलसीएम करेंगे, 5 से या 2 से। हमें निकालना क्या है, 3। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालना है ना, 3 कितने टाइम्स आया। तो इसी प्रकार यहाँ किससे करेंगे, 3 से। 3 से करते हैं, कितने टाइम्स आएगा, 3 3 ज़ा 9, कैरी 1, 3 3 ज़ा, फिर अगेन 3 से कितना 1 1, फिर अगेन 3 से 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से कितना 1। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आता है, नंबर ऑफ 3 कितने टाइम्स आए, हाँ या ना। तो इनको ऐड करते हैं, 44 और 4 48। तो 3 48 टाइम्स। तो हमें क्या पता चलता है, यहाँ समथिंग मल्टीपल 3 48 टाइम्स। तो हमें डिवाइड किससे करना है इसमें, 3 से। 3 से कितने टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, 48 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकली, 48। जब x की वैल्यू 48 निकालनी थी
तो हमको फाइंड क्या करना था, वैल्यू ऑफ एक्स। क्या 48 से अगर 49 भी ले लेते हैं तो क्या ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यह हमारा x की मैक्सिमम वैल्यू, x मैक्सिमम कितना निकला? 48। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक ये ख़त्म हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप कोई वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।